Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 11 रहीम के दोहे का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो रहीम के दोहे पाठ हैं इनमें 5 दोहे दिए गए हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 83 ओपन करेंगे। रहीमदास जी के बारे में जान लेते हैं। रहीमदास जी रीतिकाल के महाकवि हैं। वो अकबर के शासनकाल के महान कवि माने जाते हैं। जो इनके जो शासक थे उनकी जो सभा में ये उन 9 रत्नों में से एक माने गए हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। तो इनके जो दोहे हैं वो हमें बहुत गहरा ज्ञान देते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। जो हमारा ये दोहा है इसमें रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? सच्चे मित्र के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा संपत्ति शब्द है इसका अर्थ है धन। इसका अर्थ क्या है? धन। बहु का अर्थ है अनेक। और जो हमारा रीत है उसका अर्थ होता है तरीके। क्या अर्थ होता है इसका? तरीके। विपत्ति यानी कि परेशानी, संकट, मुसीबत। विपत्ति का अर्थ हो गया परेशानी, संकट, मुसीबत। कसौटी का अर्थ होता है परखना। सांचे यानी होता है सच्चे। और मीत यानी कि मित्र। तो यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति, रुपया पैसा होता है तो सभी लोग हमसे मित्रता करना चाहते हैं। जो हमें जानते नहीं हैं वो भी हमसे मित्रता करना चाहते हैं। और अनेक तरीके से किसी न किसी तरीके से वो हमसे मित्रता करना चाहते हैं। लेकिन वो हमारे क्या होते हैं? सच्चे मित्र नहीं होते। सच्चे मित्र कौन से होते हैं? विपत्ति कसौटी जे कसे। जो हमारे साथ मुसीबत के साथ खड़े होते हैं, मुसीबत में काम आते हैं, वो ही हमारे 23 साचे मित्र, वही हमारे क्या होते हैं? सच्चे मित्र होते हैं। जो विपत्ति के समय परखे जाते हैं, विपत्ति के समय, परेशानी के समय, संकट के समय समझे जाते हैं, परखे जाते हैं। कसौटी मीन्स होता है परखना। अब हमारा जो अगला दोहा है रहीम जी का, जाल परे जल जात बही तजमी नन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। जो यहाँ पर हमारे कठिन शब्द हैं वो हैं बही यानी बहना, और मीनन यानी मछली। जैसे कि हम पर्यायवाची मछली के याद करते हैं तो मीन आता है, तो मीनन। मोह यानी कि किसी से प्रेम। मोह यानी प्रेम। यहाँ पर नीर का अर्थ है पानी। हमने पर्यायवाची भी याद करते हैं तो पानी का क्या होता है? नीर। तो यहाँ पर जो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जाल परे जल जात बही। जब पानी में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तो पानी बहकर निकल जाता है। तजमीनन को मोह। जो पानी है वो मछलियों से मोह को त्याग देता है, वो उससे अलग हो जाता है। रहीमन मछली नीर को, यहाँ पर जो मछली है तऊ न छाड़ती छो। जैसे ही मछली से पानी अलग होता है तो वो तऊ छाड़ती छो, वो अपने प्राण त्याग देती है। क्योंकि जो मछली है वो पानी से बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या है? पानी उससे प्यार नहीं करता। हमने बचपन में एक कविता भी सुनी है मछली के बारे में। तो वो यहाँ पर है कि मछली जो है पानी से बहुत प्रेम करती है, लेकिन जो पानी है उससे, जो पानी है वो मछली से प्रेम नहीं करता। अब हमारा जो अगला दोहा है वो बता रहे हैं कि परोपकार की जो भावना है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। मानव जीवन में इस तरह के कार्य करने चाहिए परोपकार के, जो दूसरों का भला कर सके। तो यहाँ पर हमारा जो अगला दोहा है कि तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान,
कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो देखिए बहुत अच्छा दोहा है हमारा यहाँ पर रहीमदास जी का। तो हम इसके पहले इनके जो शब्दार्थ है, थोड़े जो हमारे कठिन शब्द हैं उनको हम जान लेते हैं। तो देखिए तरुवर यानी कि पेड़, हमने पेड़ के जब पर्यायवाची याद करते हैं तो तरुवर आता है। सरवर, इसका अर्थ होता है तालाब, और पियत यानी पीना, और पान यानी पानी। और जो इसकी अगली लाइन है उसमें है परकाज यानी परोपकार। परकाज यानी परोपकार, और हित दूसरों के हित करने के लिए। संपत्ति जैसे कि हमने पहले दोहे में पढ़ा, धन। संचयी यानी कि इकट्ठा करना, एकत्रित करना होता है इसका अर्थ। क्या होता है इसका? एकत्रित करना। और जो सुजान है उसका अर्थ है सज्जन। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम सज्जन व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता, जो सरोवर तालाब है वो भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। तो कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। जो सज्जन व्यक्ति हैं वो जो धन एकत्रित करते हैं, संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं? परकाज, परोपकार, दूसरों के अच्छा करने के लिए, दूसरों पे उपकार करने के लिए उसमें अपनी धन संपत्ति को लगा देते हैं। जैसे कि जो हमारा पेड़ है उसकी संपत्ति क्या होती है? फल होती है। वो स्वयं तो नहीं खाता, दूसरे ही खाते हैं। उसी तरह से जो तालाब है उसकी संपत्ति क्या होती है? पानी होती है। वो स्वयं तो नहीं पीता, उसका पानी क्या है? दूसरे ही पीते हैं। तो यहाँ पर इस दोहे में रहीमदास जी अपने जीवन में ये कहते हैं मनुष्य को कि परोपकार रखना चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए। हमारा जो अगला दोहा है वो है थोथे बादर कुंवर के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पाछली बात। तो यहाँ पर जो हमारे कठिन शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर बादर का अर्थ है बादल, और जो कुंवर है ना वो हमारे हिंदी कैलेंडर के जो महीने होते हैं वो महीना है जिसको हम अश्विन का महीना भी कहते हैं। सितंबर और अक्टूबर के बीच का जो महीना होता है वो कुंवर अश्विन का महीना कहलाता है। गहरात यानी गर्जना, जो गरजते हैं ना, बादल ही गरजते हैं, उनकी गर्जना को हम गहरात कहते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, धनी पैसे वाला व्यक्ति, निर्धन गरीब व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति। पाछली यानी कि पिछली, पाछली का अर्थ क्या है? पिछली। तो यहाँ पर रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं, और थोते का अर्थ होता है खोखले। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो कुंवर के बादल होते हैं ना वो गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। किसकी तरह? जैसे जो धनी पुरुष निर्धन भये, जिस पुरुष के पास पहले धन है फिर वो गरीब हो गया है, कंगाल हो गया है, उसके पास पैसा संपत्ति नहीं रही है, करे पाछली बात, तो वो क्या करता है? पिछली अभिमान की बातें करता है जब उसके पास पैसा था। लेकिन वो वर्तमान में जो स्थिति हो गई है उससे लड़ता नहीं है, वो पिछली बातों को करता रहता है, जबकि उसे वर्तमान में कुछ करके दिखाना चाहिए, पिछली बातों को नहीं करना चाहिए। जो पिछली बातें वो अभिमान की करता है उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर जो बादल कुंवर के बादल हैं उनके बारे में बताया है कि जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है। रहीमदास जी व्यर्थ की बातों के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यक्ति को व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमारा अगला दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो यहाँ पर हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। शीत,
यानी सर्दी, घाम यानी कि गर्मी, और जो मई है वो है वर्षा। जो हमारे 3 मौसम होते हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देह का अर्थ है शरीर, देह यानी शरीर, और सही यानी कि सहना। तो इस दोहे में जो रहीमदास जी सहन शक्ति के बारे में बता रहे हैं, धरती और जो मानव का शरीर है उसकी सहनशीलता के बारे में बताया जा रहा है कि धरती की सी रीत है, शीत घाम ओह मेह। जो धरती है वो क्या करती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी तरह के मौसम को अपने ऊपर झेलती है, सहन करती है। तो उसी तरह से जो मानव है, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि उसी तरह से जो मनुष्य है वो अपने जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन करता है। किसकी तरह, धरती की तरह। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि मनुष्य को धरती की तरह सहनशील और सहनशीलता अपने अंदर रखनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने रहीमदास जी के दोहे समझे और इनसे बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अपनी तरफ से भी अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।